Hey guys, welcome back to my channel. Hope everybody is fine. तो guys आज मैं लेके आया हूँ एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है क्या स्ट्रेटेजीज आपको याद रखना चाहिए आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले। वैसे दोस्तों इन्वेस्टिंग तो सभी लोग करते हैं लेकिन बहुत लोग अंधेरे में तीर मारते हैं which increases the chances of risk in it। तो अगर आप लोग ये स्ट्रेटेजीज याद रखेंगे तो आपका रिस्क कम हो सकता है। वैसे तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि आईपीओ क्या है। अगर आप लोगों ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, जरूर देखिए क्योंकि इफ यू डोंट वॉच दैट वीडियो यू वोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग इन दिस वीडियो। सो कमिंग टू द पॉइंट, क्यों कोई भी कंपनी आईपीओ इशू करता है? इट्स बिकॉज द कंपनी रिक्वायर्स वर्किंग कैपिटल अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए। यह प्रोसेस होता है बाय द सेल ऑफ शेयर्स और इक्विटीज जिसे हम लोग स्टॉक्स कहते हैं। बेसिकली आईपीओ को दो मेन रीजंस के लिए इशू किया जाता है, एक तो है बिजनेस एक्सपेंशन, दूसरा है रिड्यूसिंग और टू एलिमिनेट डेट। सो द इन्वेस्टर्स इन टर्न बिकम द पार्ट ऑफ द बिजनेस बेनिफिटिंग एज द बिजनेस ग्रोज। सो इन्वेस्टिंग इन द आईपीओ मे बी रिवॉर्डिंग, तो इसीलिए एक इन्वेस्टर्स को ये पॉइंट्स मालूम होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तो सबसे पहला पॉइंट है अंडरस्टैंड योर इन्वेस्टर्स प्रोफाइल एंड ऑब्जेक्टिव्स। इट इज इम्पोर्टेंट टू बी फेमिलियर विद द रिस्क प्रोफाइल एंड द रीजंस बिहाइंड इन्वेस्टिंग। जब भी कोई कंपनी पब्लिक होता है तब बहुत पब्लिसिटी होता है which leads investor to subscribe more। बहुत इन्वेस्टर्स तो किसी रिकमेंडेशन के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। It's the fear of missing the opportunity to buy in low price। लेकिन as an investor he or she must go deeper than these reasons ताकि श्योर हो सके कि whether the company is strong to provide returns or not। Second point is research well about the company। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी को पूरा बिगिनिंग से एंड तक जानना चाहिए। तो when it comes to stock investing, research is utmost important ताकि आप कंपनी का बिजनेस के बारे में जान सके। So for researching you can download company's details from its official website or even from SEBI website and thoroughly read it। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता certain points तो उस पर रिसर्च करें क्योंकि skipping that may lead you lose many important informations, क्योंकि उस prospectus में कंपनी का financial performance लिखा होता है। The reasons behind issuing IPO, details about promoters, dividend policy, details about the management, regulatory and disclosures, etc. इसी तरह अगर रिसर्च करेंगे तो you guys might find if there has been any cases of corporate governance, legal disputes, ongoing compliance issues। तो यहाँ से आप लोगों को मालूम चल जाएगा how fundamentally strong is the company। अगर reading this you discover some weak spots, then you can be more aware in it। Third point is proper utilization of the revenue or proceeds। ये बहुत important है देखना whether the revenue is raised through IPO will be used for। अगर कंपनी कहता है कि सिर्फ debt repay करेगा then it's not a good option। लेकिन if the company says that it will repay half debt and expand their business or for corporate purpose, then it shows that the money invested will actually flow in the business, which may be good for investors। The fourth point is to look at the valuation। ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू लुक प्रॉपर्ली एट द वैल्यूएशंस। वैसे तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इट डिफाइंस अबाउट द कंपनीज हेल्थ थ्रू प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी एटसेट्रा एटसेट्रा। फिफ्थ पॉइंट इज इन्वेस्ट बेस्ड ऑन योर विल। डिसीजन टू गो फॉर एन आईपीओ शुड बी बेस्ड ऑन योर इन्वेस्टमेंट। आप लोग खुद ही सोचे कि कितना रिस्क आप ले सकते हैं और क्या आप उस बिजनेस में विश्वास रखते हैं। इट हैज अ पोटेंशियल टू ग्रोथ। डोंट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन योर इमोशंस और पब्लिसिटी और फ्रॉम any recommendation। अगर आप believe करते हैं and invest after your research, then obviously beside market trends it will grow and give you good return long run। तो आज इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और अगर आप लोगों को लगता है कि और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो कमेंट जरूर करें। दिस इज चैनल होस्ट साइनिंग ऑफ। सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू।